आप लोगों को बताने वाली हूँ हिंदू धर्म में श्राद्ध के महीने में बड़ा ही महत्व है और साथ ही इससे संबंधित कई सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। कई कहानियों से ये भी समझ आता है कि इसका सीधा संबंध हम सबकी ज़िंदगी से है। वही कुछ कहानियाँ ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी पुरानी हैं और ये अभी ही नहीं बल्कि रामायण काल से चली आ रही है। और ये कहानी सुनकर आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हमारी इस धरती पर मौजूद 5 महत्वपूर्ण तत्व भी है। जब से राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे, उसी समय उनके पास अचानक सूचना मिली थी कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है। और ये खबर सुनते ही उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन अब कर्तव्य भी निभानी ही थी। ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आवाज़ कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष और कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया को उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया ही है। दोस्तों, इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद माता ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान के जानने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। दोस्तों, फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। दोस्तों, माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और चिंता में मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दोस्तों, माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वो दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति को दीर्घायु की कामना करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।